कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्या मेरे लिए इतना काफी है कि मैं भी छुप करके मान लूं यीशु मसीह परमेश्वर है? 19 साल बाइबल और भारतीय दर्शन के 544 पुस्तकों को पढ़कर आपके सामने आज खड़ा हूं और इस भेद को प्रकट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है। वो कौन है जो 44 बार पुराने नियम में बताया गया और 37 टाइम्स 37 बार भारतीय दर्शन में बताया गया। वो यीशु मसीह कौन है? आइए मैं कुछ खंड आपके साथ पढ़ता हूं जो भारतीय दर्शन के खंड हैं। यहां पर परमेश्वर की एक पहचान बताई गई है और फैसला आपको करना है। मैं आपको सिर्फ उन दर्शनों की पंक्तियां आपके सामने रखूंगा और फैसला आपको करना है कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं। इस स्थान पर बैठे हुए एक एक भाई और बहनों से मैं निवेदन करता हूं, अपना दिल अपना दिमाग खोलकर इन बातों को सुने। और इस समय जब टीवी पर भी लोग कार्यक्रम को देखते हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप ध्यान से इन बातों को सुने और स्वयं निर्णय लें कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है। भारतीय दर्शन शास्त्र के श्वेताश्वर उपनिषद उसका 6वां अध्याय 5वां पद कहता है कि वो पाप नुदम है, यानी पापों का दमन यानी नाश करने वाला। ये परमेश्वर की आइडेंटिटी है, परमेश्वर की पहचान है। अभी यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे पुराने नियम में कैरेक्टर्स बताया गया है, वो किस गांव में पैदा होगा, किस समाज से पैदा होगा, वो क्या करेगा और कैसे कैसे उसकी भविष्यवाणियां होंगी। अभी हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ गॉड्स कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर का कैरेक्टर। पाप निदम वो पापों का नाश करने के लिए होगा, वो पापों का दमन करेगा, पापी का दमन नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, पापों का नाश करेगा। प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु, अभी हम गायत्री मंत्र के विषय में बात कर रहे थे, भाई बता रहे थे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, मुझ पर अपनी ज्योति को प्रकट कर, अपने उस तेज को प्रकट कर जिससे मेरे पापों का दमन हो जाए, मेरे पापों का नाश हो जाए, मेरा नाश ना हो जाए। परमेश्वर पाप नुदम होगा, वो पापों का दमन करेगा, पापों का नाश करेगा। श्वेताश्वर उपनिषद उसका 6वां अध्याय 5 पद। शतपथ ब्राह्मण उसका 1 अध्याय 13:4-15 के अनुसार लिखा है, प्रजापति यज्ञ जगत का सृजनहार और यज्ञ बलिदान। मैं अभी सिर्फ आपके सामने कैरेक्टर्स रख रहा हूं। प्रजापति यज्ञ जगत का सृजनहार और यज्ञ का बलिदान। शतपथ ब्राह्मण 1:13-4-15 के अनुसार। बृहद आरण्यका उपनिषद 1:2-7 के अनुसार लिखा है, वो बलिदान की देह होगा, बलिदान का शरीर होगा। अभी मैं आपको सिर्फ कैरेक्टर बता रहा हूं, किसी व्यक्ति के विषय में कल्पना अभी मत करिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल 81 और 82 पद के अनुसार वो विश्वकर्मा होगा, वो जगत का परमेश्वर होगा, वो जगत की सृष्टि करेगा और स्वयं अपने आप को दान कर देगा। खुद ही दाता और खुद ही दान होगा। अभी आप किसी का नाम मत सोचिएगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल उसका 9 और 6, श्वेताश्वर उपनिषद 3:89, कठोप उपनिषद 4:13 लिखा है, ये वही पुरुष है जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान करेगा, देह के रूप में प्रकट होकर अपना बलिदान करेगा। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र प्रोहोयज्ञ यज्ञस्य, यज्ञ बलि का वो स्वयं पुरोहित होगा, वो स्वयं बलि होगा और स्वयं पुरोहित होगा। ऋग्वेद का 1 मंडल उसका 164 और 35 के अनुसार, अयम यज्ञो भुवनेश्वर नाभि, और वो पृथ्वी की नाभि के ऊपर यज्ञ करेगा, पृथ्वी की नाभि के ऊपर यज्ञ करेगा। शतपथ ब्राह्मण 3रा कंद कहता है, पशु ही यज्ञम, वो पशु के समान अपने शरीर का बलिदान कर देगा, अपने आप को दे देगा ताकि तुम्हारे पाप तुमसे दूर हो जाएं। ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद के अनुसार लिखा है, गुरुरेव हरि साक्ष्य नान्या, परमेश्वर गुरु के रूप में प्रकट होगा, गुरु के रूप में प्रकट होगा। और शतपथ ब्राह्मण 3रा स्कंद दीक्षा संस्कार के अनुसार, अमेद्यो वे पुरुषो अनंतर वदति, और वो असत्य से दूर होगा, उसके अंदर झूठ नहीं होगा, उसके अंदर दुष्टता नहीं होगी, उसके अंदर मक्कारी नहीं होगी, उसके अंदर छल नहीं होगा। इन 10 कैरेक्टर्स को मैंने आपके सामने रखा है।
44 बार बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के अवतरित होने का वर्णन हमको मिलता है।